कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ई में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज ऑफ 1 नवंबर 2024। इस वीडियो को मैं टेक्निकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 6 तक, जहां पे से 7 मरला के प्लॉट्स हैं और ये सात मरला के जो प्लॉट्स हैं इनमें से एक भी प्लॉट अभी तक पोजेशनेबल नहीं है। हाँ, इनमें कोई प्लॉट लिटिगेटेड भी नहीं है, यानी कि तमाम प्लॉट्स की ज़मीन जो है वो सोसाइटी के पास मौजूद है, बट उस पर भी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई, डेवलपमेंट वहाँ पे बाकी है। स्ट्रीट नंबर 6 से लेकर स्ट्रीट नंबर 17 तक जो है वो सोसाइटी के पास प्रॉपरली जो रोड का जो लेआउट प्लान होता है वो बन चुका है और प्रॉपर वहाँ पे अभी कारपेटिंग होना बाकी है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर पार्क जो है ये सेक्टर स्ट्रीट 6 को स्ट्रीट 7 को आपस में डिवाइड करता है और ये 6 कनाल का पार्क है। अब इससे राइट साइड पे देखें या वेस्ट साइड पे देखें इसके, तो आपको बनता है 7 मरला के प्लॉट्स, और इसके लेफ्ट साइड पे जो प्लॉट्स बनते हैं या नॉर्थ साइड पे जो प्लॉट्स बनते हैं वो बनते हैं आपके 5 मरला के प्लॉट्स। याद रखें 5 मरला के प्लॉट मेजोरिटी नहीं तो तकरीबन 95% डेवलप्ड हैं, मेजोरिटी बनते हैं ऑलमोस्ट। 7 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो बहुत कम हैं जो डेवलप्ड हैं सेक्टर ई के अंदर। इनफैक्ट अगर मैं काउंट करूँ तो शायद एक स्ट्रीट होगी जहाँ पे एक लेन होगी जहाँ पे प्लॉट डेवलप होंगे, स्ट्रीट लेन 4 लेन 5। अदर दैन दैट वहाँ पे प्लॉट्स डेवलप नहीं है। ये जो आपको सारी फुटेज नज़र आ रही है पार्क के अपोजिट साइड पे, जो पार्क में अभी जूम कर रहा हूँ, ये जो पार्क है ये स्ट्रीट 6 और स्ट्रीट 7 का डिवाइडर है, और ये इसके अपोजिट साइड पे जितना लैंड बनती है वो तमाम की तमाम लैंड आपकी 7 मरला के प्लॉट्स के लिए रिजर्व्ड है। अगर 7 मरला प्लॉट्स की बात करें तो सोसाइटी ने जब यहाँ पे प्लॉट्स बैलेट किए थे तो इसकी लोकेशन को लेकर बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि 7 मरला के प्लॉट्स कैसे होंगे। तो ओवरऑल 7 मरला के प्लॉट्स अगर मैं बात करूँ ओवरसीज सेंट्रल में जो सबसे अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो ये वाले प्लॉट्स बनते हैं। रीज़न बीइंग कि एक तरफ से आपका लीनियर पार्क है और एक तरफ से आपके 400 फीट मेन बुलेवर्ड है। वो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको सारी उसकी डेवलपमेंट बताऊंगा जो थर्ड पार्ट होगा। उसके बाद जो ये 7 मरला के प्लॉट्स हैं, इनकी अच्छी बात एक ये भी है कि ये 7 मरला के प्लॉट जो दोनों साइडों से एक्सेसिबल हैं, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीट के किसी भी प्लॉट पे आप घर बनाएं तो आपको इजीली एक्सेस है लीनियर पार्क का और 400 फुट रोड का। उसके साथ साथ 400 फुट रोड के ऊपर जो हाई राइज कमर्शियल आएंगे उसका थोड़ा सा कौन होगा, नेगेटिव साइड उसकी आएगी, वो आएगी ये शुरू के प्लॉट जो 400 फुट रोड के साथ हैं। जैसे हर स्ट्रीट का जो पहला प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 4-5 तक होंगे जो 400 फुट रोड के साथ साथ एडजस्टेंट होंगे, वहाँ ज़ाहिर सी बात है कि आपको प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। ऊपर अपार्टमेंट्स बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, ग्राउंड +30 की बिल्डिंग है तो एक सैंडविच बन जाएगा बीच में। अदर देन दैट इन प्लॉट्स की लोकेशन की एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि लेफ्ट साइड पे जब लीनियर पार्क है तो किसी भी ब्लॉक की किसी भी स्ट्रीट में आप रहते हैं, किसी भी प्लॉट पे आपका घर है, तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा पार्क मिलता है, जिस पार्क की जो टोटल रकबा बनता है अराउंड 60 कनाल का रकबा है। 60 कनाल को डिवाइड बाई 8 कर लें तो कितने एकड़ का पार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वो पार्क एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ दूसरा पार्क जो है इसको 30 कनाल का पार्क है और तीसरा पार्क जो है वो 8 कनाल का पार्क है। तो इस ब्लॉक के अंदर टेक्निकली 4 से 5 पार्क हैं जो इस ब्लॉक को और डी ब्लॉक आपस में डिवाइड करते हैं। एक लीनियर पार्क बड़ा मैंने बता दिया पहले 60 कनाल का, दूसरा लीनियर पार्क मैंने बता दिया ऑलमोस्ट तकरीबन 27 कनाल का, तीसरा लीनियर पार्क अराउंड 8.5 कनाल का, और चौथा जो 2 पार्क अंदर है वो ब्लॉक के अंदर है, यानी कि एक 6.5 कनाल का पार्क है, दूसरा 12.5 कनाल का पार्क है। ये जो एरिया बनता है यहाँ से 7 मरला के प्लॉट्स आगे 5 मरला की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। 7 मरला की साइड आपने देख ली कि वहाँ पे नॉट इवन अ सिंगल प्लॉट इज डेवलप्ड, वहाँ पे अभी तक सोसाइटी जो है वो अर्थवर्क कर रही है। 5 मरला प्लॉट्स की बात करें तो 5 मरला पे अर्थवर्क जो है तकरीबन काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये सीवरेज की जो पाइप्स हैं ये 5 मरला के प्लॉट्स वाली जो स्ट्रीट्स हैं उन पर डल गए हैं। उसके अलावा स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान क्लियर हो गया है। उसके साथ साथ जब इस स्ट्रीट पे जो वो कहते हैं ना गेड़ा डालना, जो पत्थर डाल के कॉम्पैक्ट करते हैं, वो काम हो गया है। अभी यहाँ पे एसफाल्ट बाकी है और यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट्स ऐसी यहाँ फुटपाथ भी बन गई है, मैं आगे दिखाता भी हूँ। तो सिर्फ एक कारपेटिंग वाला पार्ट बाकी है यहाँ पे और हॉर्टिकल्चर वाला काम बाकी है। यानी कि हॉर्टिकल्चर से मुराद ये है कि जो सोसाइटी ने पार्क्स के अंदर प्लांटेशन वगैरह करनी है, जो पार्क्स को तैयार करना है और ओवरऑल जो स्ट्रीट्स के अंदर जो दरख्त वगैरह लगाने हैं, जैसे कुछ पार्ट पे आपको छोटे छोटे दरख्त नजर आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3-4 साल 5 साल बाद ये दरख्त बड़े ग्रो कर जाएंगे। ऐसे ही आपको दरख्त ओवरसीज ईस्ट में नजर आते थे, पहले बिल्कुल पौधे थे छोटे छोटे, और आज वो दरख्त देख लेंगे अच्छे तनावर दरख्त जो हैं वो बन चुके हैं। चलते हैं आगे की तरफ। ये जो आपको भी मैं स्ट्रीट दिखाता जा रहा हूँ, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9, स्ट्रीट 10, स्ट्रीट 11, स्ट्रीट 12 अप टू स्ट्रीट 7 से लेकर स्ट्रीट नंबर 14 तक जो एरिया बनता है, ये सारा एरिया जो क्लियर्ड है। और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये 400 फीट रोड से एक्सेस पॉइंट है। इसको हम आमतौर पे कहते हैं सेक्टर लिंक रोड। ये 50 फुट वाइड है और इसके दोबारा बाद ना 12.5 कनाल का पार्क है। अब मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे आपको कितने पार्क्स मिलते हैं, और बड़े पार्क्स हैं, मतलब छोटे मोटे पार्क्स नहीं हैं। मतलब एक अगर मैं 60 कनाल को डिवाइड बाई 8 करूँ तो 60 डिवाइड बाई 8 आपका बनता है ऑलमोस्ट 7.5 एकड़। तो 7.5 एकड़ का आपका एक पार्क है जो आपको लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, इससे आगे जो बात करें अब स्ट्रीट 14 से आगे मूव करते हैं अगर, तो स्ट्रीट 15, 16, 17,
18, 19 पे जो प्लॉट्स हैं, स्ट्रीट 18 तक जो प्लॉट्स हैं वो 5 मरला के प्लॉट्स हैं। ये जो आपको ये लास्ट जहाँ पे मशीन काम करती हुई नज़र आ रही है, इससे पहले वाली जो स्ट्रीट है, अगर फेसिंग अगर आप करें टुवर्ड्स यानी कि ओवरसीज़ वेस्ट की तरफ फेस करें तो ये 5 मरला है। इसकी बैक वाले प्लॉट 7 मरला के हैं। उससे आगे जो है वो लेन स्टार्ट हो जाती हैं। लेन 4 है, लेन 5 है, लेन 6 है, उसके साथ आगे फिर लेन 7 है। ये जो मंदवाल रोड है सेंटर से गुजर रहा, ये पब्लिक रोड है और इस रोड ने यहीं एग्जिस्ट करना है। इस रोड ने यहाँ से मूव नहीं करना। इस रोड के जो अपोजिट साइड पे एरिया बनता है 7 मरला का, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सोसाइटी ने इसको डेवलप तो किया है। अब यहाँ पे एक दरबार भी बनता है, ये टॉप आपको जो नज़र आ रहा है। अब दरबार जो है उसके साथ ज़ाहिर सी बात है जब लोग यहाँ पे रिहाइश रखेंगे, किस इंडिविजुअल का दिल करेगा कि वो एक कब्र के साथ उसका घर हो। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मैं वो उस बात पर जा रहा हूँ, बट मैंने अगर पैसे लगाने हैं, 7 मरला का प्लॉट मैंने अगर लिया है तो प्लॉट की कीमत तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 1/5 है शायद, यानी कि 5वां हिस्सा बनता है प्लॉट का। जो मैंने ऊपर इतने पैसे लगाने हैं, घर बनाना है 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ लगा के मैंने घर जब यहाँ पे बनाना है, अच्छा शानदार घर बनाना है, तो मैं क्यों उस घर को ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पे साथ एक कब्र हो। तो डेफिनेटली अगर 7 मरला के प्लॉट्स यहाँ पे देखा जाए तो वो इतने प्रेफरेबल फ्यूचर में भी नहीं होंगे और आज भी डेट में भी इतने प्रेफरेबल नहीं है। और सोसाइटी की डेवलपमेंट देखें वहाँ पे, तो उस एरिया में एटलीस्ट उन्होंने लैंड क्लियर कर दी है। कुछ पार्ट ऐसा है जो अभी तक जिन पर अर्थवर्क होना बाकी है, बाकी पार्ट मोस्टली ऐसा है जो क्लियर हो चुका है। ये राइट साइड पर जो आपको 400 फुट रोड नज़र आ रही है, इसके ऊपर सोसाइटी के इस वाले पार्ट में 8 मरला कमर्शियल आते हैं और फेस बैक साइड पे जो फेसिंग ब्लॉक ई होगा और ब्लॉक एफ होगा वहाँ पे 4 मरला के कमर्शियल्स आते हैं। और इसके बिल्कुल राइट ऑपोजिट साइड पे सेक्टर जी का एरिया आता है। अब मैं आपको थोड़ा सा 400 फुट रोड का विजिट कराता हूँ कि 400 फुट रोड पे अगर आप विजिट करते हैं तो आपको आइडिया हो सकेगा कि इस वक्त शायद जो पाकिस्तान के पास जो जितनी हाउसिंग सोसाइटी हैं उनमें सबसे बड़ा बुलेवर्ड इनके पास है। याद रहे ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अराउंड 300 फीट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी आपको नीचे प्रॉपर हर चीज़ नज़र आएगी। सेंटर में पूरी सोसाइटी के अंदर किसी भी रोड पे देख लें आपको बीआरटी लेन मिलेगी, यानी कि सेंटर में जो 2 लेन्स आपको नज़र आ रही हैं बीआरटी लेन है। यहाँ पे मेट्रो लगनी है, कल को यहाँ पे जंगला इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आज की डेट में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाकर सोसाइटी याद से बात है यहाँ पे प्रॉपर जंगला इंस्टॉल कर देगी। और ये रोड आगे जाके सीधा सेक्टर सी ओवरसीज सेंट्रल का जो ब्लॉक है वहाँ से मिलता है। और जो राउंड अबाउट आगे आपको नज़र आ रहा है, जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये राउंड अबाउट जो है सिलिकॉन विलेज के साथ आगे कनेक्ट होता है। और इससे राइट साइड जो रोड जाता है टुवर्ड्स रिंग रोड, R1 रोड की तरफ जो जाता है, जो ओवरसीज सेंट्रल का रिंग रोड है, रिंग रोड वेस्ट कहते हैं जिसको, उस रोड की तरफ जो जाता है तो उसका पहले 350 फुट विड्थ थी। अब सोसाइटी ने उसको छोटा करके वहाँ पे कमर्शियल्स बना दिए और शायद 120 फुट का रोड वहाँ पे कर दिया है। लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। ये वाली जो लैंड आपको नज़र आ रही है सेक्टर सी की लैंड है। इसके बारे में किसी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं ट्राई करूँगा इसी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं जितने सेक्टर्स रहते हैं और उसी सेंट्रल के मैंने स्टार्ट किया सेक्टर एफ से, फिर सेक्टर जी है, फिर सेक्टर ई है, फिर उसके बाद रिमेनिंग जितने सेक्टर्स होंगे सेक्टर ए तक मैं तमाम की वीडियोज़ बना दूँगा। फिर हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल की मैं सेपरेट डेडिकेटेड सेक्टर वाइज वीडियो बना दूँगा, जो हमने पहले भी इस चैनल पर सीरीज़ बनाई थी, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की, ईस्ट की बनाई थी, सेंट्रल की बनाई थी, प्राइम की बनाई थी। इस तरह मैं दोबारा सीरीज़ मुकम्मल कर दूंगा। अब एक पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि सेक्टर सी और सेक्टर जो ई है ये 400 फुट रोड से एडजस्टेंट है। अब टेक्निकली एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से 400 फुट रोड का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होगा सेक्टर ई पे और सेक्टर सी पे भी। सेक्टर सी में भी कुछ प्लॉट ऐसा है जो लैंड जिसकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, शानदार लैंड है, जहाँ पे टोटल कटिंग हो रही है। जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखा भी दूंगा। और कुछ पार्ट ऐसा है जो शदीद डिप्रेशन है, यानी कि यहाँ शदीद फीलिंग है, वहाँ पर एटलीस्ट कम से कम भी जाके 100 फुट की फीलिंग होनी है। तो वो एरिया जो होगा वो ज़ाहिर सी बात है उतना फेवरेट नहीं होगा फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। बैक टू सेक्टर ई और सेक्टर डी को जो डिवाइड करता है रोड, लीनियर पार्क रोड जो बनता है, लीनियर पार्क रोड के सेंटर में जो गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स स्कूल है वो ऑलरेडी सोसाइटी ने उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। और आगे जाते हैं सेक्टर ए की तरफ, मैं आगे आपको जूम कर दिखा भी दूंगा। और बैक साइड पर इसका देखें तो आपको न्यू टेक यूनिवर्सिटी भी नज़र आती है, वो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको। और इसी लीनियर पार्क में आगे जाते हैं टुवर्ड सेक्टर ए, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर बॉयज़ कॉलेज और बॉयज़ स्कूल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पे प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। इवन तो यहाँ पे अभी तक कोई एक बंदे ने भी अपना घर स्टार्ट नहीं किया। सेक्टर ए के अंदर कुछ घर स्टार्ट हुए हैं, बट वो सोसाइटी के अपने विलास हैं जो 12 मरला के बनाए जा रहे हैं। आई थिंक 3 विलास पहले स्टार्ट थे, 2 और स्टार्ट हो गए, 5-6 विलास हैं वहाँ पे जो बन रहे हैं। लेकिन इन जनरल सेक्टर ए की लोकेशन मेरे लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है, क्योंकि वो जो लीनियर पार्क रोड वाली साइड है वो फेवरेट है मेरी। जो 400 फुट रोड वाली साइड है वो फेवरेट नहीं है, क्योंकि जब हाई राइज बिल्डिंग आनी है वहाँ पर, तो आपको इमेजिन करें कि जब आपकी ग्राउंड +30 की बिल्डिंग होगी तो वो उस बिल्डिंग ने आपका राइट साइड सारा ब्लॉक कर देना है। और ब्लॉक तो करना ही करना है। जब ग्राउंड +30 की कोई बिल्डिंग बनाएगा बंदा, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उतनी ही आबादी भी आएगी, उतनी ही वहाँ पे रश भी होगा, उतनी गाड़ियाँ भी आएंगी, तो जो शोर शराबा होगा, आई वॉन्ट प्रेफर दैट अगर मैं 5 मरला या 7 मरला का प्लॉट बाय कर सकता हूँ और मैंने ऐसी जगह बाय करना है जहाँ घर का मतलब है सुकून, कि मैं ईजिली रिलैक्स कर सकूँ। तो ये जो लीनियर पार्क वाली साइड है, अगर आपके पास यहाँ पे प्लॉट है तो डेफिनेटली उसको होल्ड करें, उसको मत बेचें। और अगर आपने प्लॉट यहाँ प्रिक्योर करना है तो इंश्योर करें कि आप लीनियर पार्क वाली साइड पर खरीदें। यहाँ
इससे एडजस्टेंट खरीदें, इससे नज़दीक खरीदें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में जाके लिविंग का प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। इंटरचेंज हार्डली इस जगह से तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके साथ साथ राइट साइड पे जो 400 फुट रोड है वो बिल्कुल एक्सेसिबल है, बिल्कुल गोल्फ कोर्स इसके अपोजिट साइड पे आता है। उसके अलावा मार्कीज अपोजिट साइड पे आती हैं। यहाँ एक 7 स्टार होटल है जिसपे वनीजिया का प्लॉट जो 400 फुट रोड पे है उस पर शायद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए। फिर 400 फुट रोड के ऊपर जो बाकी हाई रेज प्रोजेक्ट्स आएंगे, बैक साइड पर जाएँ तो सिलिकॉन विलेज। तो इन एवरी एस्पेक्ट इस ब्लॉक की लोकेशन जो बड़ी ईजिली एक्सेसिबल है, बड़ा ईजिली यहाँ पे कम्यूट हो सकता है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी सेक्टर ई के हवाले से, जिन मेंबर्स के प्लॉट हैं उन मेंबर्स के लिए अपडेट है थी। तो आने वाले दिनों में मैं बाकी सेक्टर्स की डिटेल वीडियो बना दूंगा। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।